पागल हो गया। बच्चा इतनी मेहनत के साथ बीन बजाया, और तुम जानते हो मैं दिलसाज बंगाली बाबा हूँ। बहुत दूर दराज तक नाम हमारा दिलसाज बंगाली बाबा का नाम बहुत दूर तक है। तुम जानते हो भली बात, लेकिन आज मजबूर हूँ। ये हमारी पेटरिया खाली है। आज हमारी पेटारी में कोई जानवर होता, कोई जानवर होता तो भूखे ना मरते हम तुम। आज किस्मत खराब है। एक हफ्ते हो गए, एक हफ्ते हो गए हम और हमारा बच्चा चेला भूख हमसे परेशान है। अच्छा गोरू जी, ओ गोरू जी, मैं गोरू जी की गुरु जी? अरे वही होएगा। होगा। अच्छा, जैसे कौनो जानवर हमार रहा है तो पेट पूजा हो जाए। अरे बेटा, हमने क्या कहा नहीं समझा? कोई जानवर होता है इसमें तो इस गांव के बस्ती में, गांव बस्ती में लोग बाग चावल आटा दाल सब कुछ मिलता, दिखा दे से। बाबा जैसे ऐसले जाए मांग लाई जाए तो कहू दे। कोई नहीं देगा बच्चा। अरे ये तले हमारे नाम पर कोई नहीं देगा। जानते हैं बहुत दिनों से नाग नागिन में गांव दूर दूर तक दिखाया है। हाँ। दिलसाज बंगाली बाबा का नाम है। एक काम करो, सुनो, वो सामने जंगल दिखाई पड़ रहा है, और जंगल में बहुत पुराना पेड़ दिख रहा है पीपल का जी। वहीं पे चलो और हम अपने मेहनत के साथ बीन बजाएंगे। कोई जानवर आता है और वो पेटारी में बंद कर लेना। नाग हो या नागिन या अजगर हो हाँ। या खोपड़ी हो, कोई जानवर निकलता है खोपड़ी से तो फौरन बंद कर लेना। मान लियो बाबा, अब मान लियो बाबा, हाँ, मान लियो कीड़ा निकला, नाग होए नागिन होए कौनो जानवर निकला, अब मान लियो हम अंगुरी में का खाई खाई तो बेहुदा तेरी अंगुली काट लेगी सांप को। हाँ। ये सांप को काट लेगा, ये वही बात भाई, नहीं बचेगा न बच गए। ना। बचने के लिए एक तरकीब है। कौन सी तरकीब है? पेटारी में बहुत पुरानी जड़ी रख दिया हूँ। कहमा? हाँ। अरे बाबा सही बतायो, सही बताओ, नहीं काम रास्ता में बहावे जात रहे। नहीं फेंकना नहीं, बहुत कीमती जड़ी है। और देखो सामने पुराना पेड़ है, उस जंगल चलेगा। चलते हैं, हम बीन बजाते हैं। बच्चा होशियारी से रहना,
शुरू करते हैं, चलो। आज कमाल किया तुमने बेटा, बंद कर दिया पिटारी में। अरे बाबा, क्या हुआ? क्या? हमार चली गए। अब हम सुन मेरे बाल, काट दिया क्या? बाबा, आप हमारे गुरुजी हो, तो हम आपके चेला है, कहाँ उनका काट पाइए, हम इनका खुद ही काट ले पाए। चैला है कि चंदा है साले? नहीं बाबा, बता कहाँ थी? चेला। चेला चेला, हमें अरे समझ बाबा सुन। चेला। देख काम बन गया है। अब तो बस्ती के लोग देंगे चावल, किसान आटा, खटाई। हैं? हैं? जा मांग ला। अरे अबे तो वो कटारी में बंद है, पहले दांत तोड़ना है। बाबा हमारे बार बार इज्जत जाती है बाबा, हम क्या करें? बैठक में पड़ गया है भाई। ऐसा फटकार रहा है साला, फटकार नहीं दो। चलो ना, रुक जाओ। सावधान 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 हो दिलशाद बंगाली, सावधान हो जाओ। सावधान हो। क्या तुम मेरी आवाज सुन सकते हो? हाँ क्यों नहीं, बराबर सुन सकता हूँ। यदि तुम मेरी आवाज सुन सकते हो तो मेरी बात ध्यान देकर सुनो। हाँ, तो जिस राहुल नागिन जी। को तूने पकड़ा है, हम्म, ये नागन कोई साधारण नागिन नहीं, बल्कि एक
मायावी इच्छाधारी नागिन है। इसके काट लेने से लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसके काटने के बाद संसार में कोई ऐसी दवा नहीं है जो तुझे बचा सके। और तू समझ रहा है कि मैं तेरी बीन की आवाज सुनकर तेरे पिटारे में आई हूँ। हाँ तो मैं तेरी बीन की आवाज सुनकर नहीं, बल्कि अपनी मर्जी से तेरे पिटारे में आई हूँ। आप अपनी मर्जी से मेरे पिटारे में आए हैं। हाँ, तेरे पिटारे में आने का मेरा कोई मकसद है। कौन सा मकसद है? मकसद ये है, तू जानना चाहता है तो ध्यान देकर सुन। हाँ, सुन रहा हूँ। मैं पूर्व जन्म में ब्रह्मापरी की बेटी, मेरा नाम रोशनी परी था। रोशनी परी था। एक दिन माँ के कृपा से मैंने एक राजकुमार से गंधर्व विवाह कर लिया। क्या हुआ? बस प्यार का सिलसिला चलता ही रहा। ना जाने कहां से अचानक वहां राजकुमार का चाचा प्रताप सिंह आ गया। राजकुमार का चाचा प्रताप सिंह आ गया। प्रताप सिंह आकर फिर प्रताप सिंह को देखकर राजकुमार तो डर कर छिप गया और मुझसे वादा किया, कसमें खिलाई कि कुछ भी हो जाए हाँ, तुम मेरा नाम कभी नहीं बताना। ठीक। और जब प्रताप सिंह आया, मेरे प्यार का नाम जानना चाहा, मैंने बताने से इनकार किया तो एकाएक मुझे गोलियों का निशाना बना दिया। और जैसे ही गोली मेरे सीने में जा लगी, मेरे मुख से उसे श्राप निकल गया। निकल गया। मैंने उसे श्राप ये दिया कि जाओ, मैं तुझे डसने के लिए, अपने प्यार को पाने के लिए इस धरती पर एक मायावी इच्छाधारी नागिन बनकर पर जन्म लेकर आऊंगी। सो आज मेरा जन्म हो गया। और उधर राजकुमार मेरा राह देखता होगा। वो बेचारा मेरे प्यार में पागल दर बदर की ठोकरें खाता होगा। ठोकरें खाता होगा। देवी जी, बोलो। हाँ, इस खुशी में मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। देवी जी, क्या कहना चाहते हो? सुनो मेरी बात। कहो। से मिलन कैसे करवाऊंगा बेटी, कोई तरकीब बताइए ताकि हम तेरे प्रेमी राजकुमार से मुलाकात करवा सके। तेरे लिए बेटी एक दिन साथ बंगाली अपना जान अर्पण कर देगा।
तेरे लिए अपनी जान खो देंगे। बाबा जी यदि आप जान दे देंगे तो मेरा जन्म लेने का मकसद खत्म हो जाएगा। इसलिए अगर काम करना चाहते हैं और आज मुझे बेटी कहा तो एक बेटी अपने पिता से कुछ कहना चाहती है। हाँ, क्या कहना क्या चाहती हो बेटी? मेरी बात ध्यान देकर सुनो। बोलो। और तेरी बेटी हो मैं, मेरे वालिद हो तुम। तेरी बेटी हो मैं, मेरे वालिद हो तुम। हर सुबह ना रग जाएगी। रात बेटी बनू। बाबा जी बेटी मैं दिन में नागिन बनी रहूंगी और रात में बेटी बनकर तुम्हारी सेवा करूंगी। तो दिन में नागिन रहूं, रात बेटी बनो। और ये बुढ़ापा तुम्हारी संवर जाएगी। बाबा जी यानी दिन में नागिन मैं दिन में नागिन बनकर तुम्हारे पिटारे में रहूंगी और रात में। और शाम जैसे ही हो हाँ, इस पिटारे को खोल देना। मैं तुम्हारी बेटी बनकर तुम्हारी सेवा करूंगी। हुआ बेटी। और अभी 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 तुमने कहा कि कोई काम बताओ बेटी, हाँ, तो तुम काम करना चाहते हो मेरे लिए हाँ, तो अवश्य बताओगी। मेरे देखकर सुनो। कल सुबह जब पिटारे को खोलोगे तो इसमें तुम्हें सोने की 2 दिनार मिलेंगी। सोने की 2 दिनार मिलेंगी। अच्छा, इसे अपने खर्च में ले लेना और साथ साथ उस दिनार के साथ तुम्हें उसमें एक अमर फल मिलेगा। अमर फल। हाँ, और अमर फल की सिफत क्या है? उस अमर फल की सिफत यह है, उस अमर फल को लेकर तुम्हें यहाँ से बिजनौर राज जाना होगा। बिजनौर राज जाकर महाराज उदय सिंह के राज दरबार में इसे बेचना होगा और महाराज से ये कह देना कि ये अमर फल है, इसे जो भी खाएगा वो सदैव सदैव के लिए अमर हो जाएगा। ये बात महाराज जैसे ही सुनेंगे वो खुद ना खाते हुए ये अमर फल अपने बेटे कुंवर राजकुमार को खिला देंगे। और जैसे ही राजकुमार ये अमर फल खाएगा उसके कुछ देर बाद हमारा राजकुमार का मिलन हो जाएगा। वाह बेटी वाह, आपने मेरा दिल छीन लिया। और बाबा जी सावधान होकर तुम्हें बिजनौर राज जाना होगा, क्योंकि महाराज उदय सिंह बहुत होशियार हैं। वो कहते हैं में तुमसे जानना चाहेंगे तो तुम्हें सिर्फ ये कहना है क्या कहना? कि महाराज मैंने तपस्या में हाँ, तपस्या स्वरूप ये मुझे अमर फल मिला है, जो मैं खुद ना खाते मैं आपको खिला सदा के लिए अमर करना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद। ठीक है बेटी, जैसा आपने बताया
वैसे ही करूँगा। जाओ जाता हूँ। जाओ भोलेनाथ तुम्हारे काम में कामयाब बनाए। भोलेनाथ हमेशा तुम्हारी रक्षा करे। कड़वाली साले और नींद आ रही है। बाबा हमारे नींद नहीं होता है, सुन मेरी बात, हम सोई थे बाबा। जो आकाशवाणी आवाज आई सुना समझा। अरे बाबा ये दिन में नागिन बनकर रहेगी पटारी में। अरे सुने हुए तो काहे गांगुरी में कान हम घुसे बताते हैं टाइम मत कर। शाम होते ही पटारी को छोड़ देना तो हमारी बेटी बनकर आ जाएगी शाम में खूबसूरत। और जो बताया है महाराज के दरबार चलते हैं। चलिए बाबा। राज